हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रोग निदान पेपर 2 से कुष्ठ डिसीज को कवर करेंगे। इसके पहले हमने हृदय रोग, पांडु, कामला और प्रमेह ये 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर किए थे विद इम्पोर्टेंट श्लोक्स। तो आप आर डिजिटल लाइब्रेरी में रोग निदान 2 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ रोग निदान 1 के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। और सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले रोग निदान 1 और पेपर 2 को किस तरीके से पढ़ना है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वीडियोस भी अवेलेबल है। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले आप उन्हें जरूर देखें। एक बार आर डिजिटल लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट को विजिट करिए तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएगी। कुष्ठ रोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रोग निदान पेपर 2 एंड चरक संहिता ऑल्सो। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ कुष्ठ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुष्ठ कौन से स्रोतस की व्याधि होती है। तो रसव स्रोतस की व्याधि है। दिस डिसीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड अष्टमहागत। जो अष्टमहागत बताए गए हैं उसमें कुष्ठ को इंक्लूड किया गया है। कृच्छ साध्य टाइप की डिसीज है और इसमें इस डिसीज में अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु ये सब डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर इनमें विकृति होती है, इसे हम कुष्ठ कहते हैं। यदि ट्रीटमेंट सही समय पर ना हुआ तो ये हमारी होल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था। आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसे डिफाइन करना है कि ये रक्त धातु की डिसीज है और साथ ही साथ ये इसके एक टाइप की स्किन डिसीज है। मेन पॉइंट शुरू होता है निदान से। तो निदान में सबसे पहले हम देखते हैं आहार जन्य निदान। यदि आप, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, आप इंग्लिश में यदि लिखना चाहें तो स्लाइड जिस तरीके से शो हो रही है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आहार जन्य निदान विरुद्ध आहार जैसे कि शीत, उष्ण, गुरु लघु, मधुर लवण, रूक्ष, स्निग्ध आदि का व्यतिक्रम। यानी अचानक से किसी ने उष्ण लिया, फिर उसी के बाद शीत आहार ले लिया, गुरु लिया, उसके बाद लघु ले लिया। तो इस तरीके का जो व्यतिक्रम होता है उसको हम विरुद्ध आहार के कारण कुष्ठ भी रोग हो सकता है। देन द्रव व स्नेह बाहुल्य गुरु पदार्थों का अत्यधिक सेवन, नवीन अन्न, दही, मत्स्य, लवण, अम्ल, मांस, उड़द, मूली, पिष्टान्न, गुड़, मधु, तिल का अति मात्रा में सेवन करना, अजीर्ण रहने पर भी भोजन करना, अध्यशन करना, मधु, राव, लकुच, काकमाची का अति सेवन करना, शीर के साथ चिल मछली का सेवन करना, हाइनक, यवक, उद्दालक, कोरदुश का प्रायः दूध, तक्र, कुल्थी, उड़द का स्नेह के साथ सेवन करना। यानी जितना भी हम विरुद्ध उपक्रम करेंगे वो सारा कुष्ठ का आहारजन्य निदान हो सकता है। नेक्स्ट विहारजन्य निदान भी आता है कि क्या विहार, किस तरीके की आपकी डेली रूटीन है जो कुष्ठ कर सकती है। अति भोजन के पश्चात व्यायाम करना, दिन में निद्रा सेवन करना, धूप, परिश्रम तथा भय के पश्चात सहसा शीतल जल सेवन करना या स्नान करना, भोजन के ना पचने पर मैथुन करना, मल मूत्र आदि का वेग धारण करना, पंचकर्म की व्यापत्ति होना, विप्र, ब्राह्मण व गुरु का तिरस्कार करना, पापों का आचरण करना, सज्जन, साधु व श्रेष्ठ जन का तिरस्कार व निंदा करना। यानी एक तरीके से पाप कर्म करने पर भी कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। अन्य निदान क्या कह सकते हैं आप? वमन के वेग को रोकना, पूर्व जन्म के पाप कर्म, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, संतान वध के कारण इस पाप कर्म जन्य कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। रक्तज कृमि होना और हेरिडिटरी यानी वंशानुगत भी होता है। तो ये सारे थे इसके निदान, आहारज, विहारज और अन्य निदान। यदि मॉडर्न की बेसिस पे बात की जाए तो बैसिलस लेप्रा इन्फेक्शन की वजह से कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। अब कुष्ठ जनक सप्तक द्रव्य, सप्तक द्रव्य का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो कुष्ठ रोग में किया गया है। उसमें क्या क्या आते हैं? वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। ये 7 द्रव्य जो है दूषित होते हैं, इसलिए इन्हें कुष्ठ जनक सप्तक द्रव्य कहा गया है। नेक्स्ट आता है संप्राप्ति। तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि किस तरीके क्या मतलब रोग, कुष्ठ रोग का इंट्रोडक्शन क्या है, देन आप आएंगे निदान में, देन आपको लिखना है कुष्ठ की संप्राप्ति। यदि श्लोक याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको संप्राप्ति को फ्लो चार्ट के फॉर्म में यदि आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको किस तरीके से लिखना है? उपरोक्त कारणों से दूषित वात आदि तीनों दोष त्वचा, रक्त, मांस और लसिका को दूषित करते हैं।
वह 7 यानी 3 दोष और 4 दोष, जो हमने 7 द्रव्य संग्रह पढ़े, का समूह कुष्ठों का द्रव्य संग्रह है। सभी कुष्ठों में तीनों ही बातादि दोषों की तुष्टि होती है, इसलिए 7 और 11 ही कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। इसको किस तरीके से प्राप्ति बनेगी? उपरोक्त कारणों का सेवन किया, त्रिदोष का प्रकोप हुआ, तिर्यकगत सिराओं में गमन, यानी जो दोष है वो तिर्यक गति करेंगे, ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरीके से गति करेंगे, और त्वचा रक्त मांस लसिका का शिथिल और दूषित हो जाना। ये जो चारों चीजें बताई गई हैं, त्वचा रक्त मांस और लसिका, ये शिथिल हो जाएंगी और दूषित हो जाएंगी। फिर दोष और दूषित का स्थान संचय करके त्वचा में स्थित होना। दोष और दूषित जो है वो त्वचा में स्थान संचय करेंगे, मंडल की उत्पत्ति होगी, यानी सर्कुलर रेड कलर के चकत्ते उत्पन्न होते हैं और विवर्णता उत्पन्न होती है, उसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कुष्ठ की संप्राप्ति लिखनी है। नेक्स्ट आता है इसके पूर्व रूप। तो पूर्व रूप क्या होंगे? अति स्वेदन यानी अधिक पसीना आना, या फिर अस्वेदन बिल्कुल भी पसीना नहीं आना। त्वक पारुष्य त्वचा में कठोरता, यानी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। अकस्मात रोमहर्ष, बिना कारण ही रोमांच यानी पायरोरेक्शन बिना कारण ही होता है। वैवर्ण यानी डिस्कलरेशन, कंडू यानी खुजली, सुप्तता, स्पर्श ज्ञानता और कोट। स्पर्श ज्ञानता मतलब टच सेंसेशन नहीं होता है वहां पर। त्वक शोथ, श्रम अल्प श्रम यानी थोड़ा सा भी काम करने पर थकावट होना, बिना परिश्रम थकावट होना। व्रण का फैलना व जल्दी नहीं भरना और रक्त का काला होना, ये सभी पूर्व रूप होते हैं। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कुष्ठ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाकुष्ठ जो है वो 7 माने गए हैं और शुद्र कुष्ठ जो है वो 11 माने गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, महाकुष्ठ 7, शुद्र कुष्ठ 11। अकॉर्डिंग टू दोष 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, वातज, पित्तज और कफज। अब आप देखिए महाकुष्ठ को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। चरक, सुश्रुत और बाघभट का हम देखते हैं। तो चरक ने बताए हैं कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजिह्व, पुंडरिक, सिद्म और काकड़क। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोमार्स पीके, KOMARS PK, कोमार्स पीके। के से कपाल, ओ से उदुम्बर, MA से मंडल, R से ऋषिजिह्व, S से सिद्म, P से पुंडरिक और K से काकड़क। तो इस तरीके से चरक ने बताया है। इसमें कपाल जो है वो वातज प्रधान होता है, वात प्रधान होता है, उदुम्बर पित्तज, मंडल कफ प्रधान, ऋषिजिह्व वात पित्त प्रधान, पुंडरिक पित्त कफ प्रधान, सिद्म कफ वात प्रधान और काकड़क जो होता है वो त्रिदोषज होता है। आपको दोष जरूर याद रखते हैं कि कौन से कुष्ठ के लिए कौन से दोष कहे गए हैं। सुश्रुत ने कपाल, उदुम्बर, अरुण, ऋषिजिह्व, पुंडरिक, दद्रु और काकड़क बताया है। इन्होंने मंडल की जगह अरुण और सिद्म की जगह दद्रु बताया है, ये आपको याद रखना है। देन बाघभट ने कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजिह्व, पुंडरिक, दद्रु और काकड़क, तो इन्होंने सेम चरक की तरह बताया, सिर्फ सिद्म की जगह दद्रु का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है शुद्र कुष्ठ। तो शुद्र कुष्ठ होते हैं 11। चरक ने बताया है एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिव, विपादिका, अल्सक, दद्रु, चर्मनल, पामा, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका, ये सारे चरक के थे। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक चर्म कितनी विपदा लाई, चतुष्पाद विश्व चर्चित है। एक चर्म कितनी विपदा लाई, चतुष्पाद विश्व चर्चित है। तो एक से आएगा एक कुष्ठ, चर्म से चर्माख्य, कितनी से किटिव, विपदा से विपादिका, लाई से अल्सक, चतुर्पाद से चर्मदल, पा से पामा, दा से दद्रु, यानी चतुर्पाद में 3 चीज आ गई, चर्मदल, दद्रु और पामा। वी से विस्फोट, स से शतारु और चर्चित से विचर्चिका। तो ये सारे चरक के जो थे आप अपने ट्रिक से याद कर लिए। इसी तरीके से सुश्रुत और बाघभट ने बताया है एक सूत्र, किटिव, महाकुष्ठ, विसर्प, परिसर्प, चर्मदल, पामा, सिद्म, रक्ष और विसर्जिका, ये सुश्रुत के थे। और एक सूत्र चर्मकुष्ठ, किटिव, विपादिका, अल्सक, सिद्म, चर्मदल, पामा,
विस्फोट और शतारू और विचर्चिका। ये थे वाग्भट के। स्पेशली आपको चरक के जरूर याद करने हैं। अब देखते हैं एक एक करके कि इनके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो महाकुष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कपाल। कपाल कुष्ठ जो होता है वो लाल काले वर्ण की कपाल मिट्टी, यानी जिस तरीके से घड़े की जो मिट्टी होती है उस वर्ण का दिखता है। का नूतन पात्र के समान कांति वाले, रुक्ष कठोर पतले विषम रूप से फैलने वाले तथा जिसमें तोद अधिक होता है उसे कपाल कुष्ठ कहते हैं। उदुम्बर कुष्ठ कंडू दाह लालिमा और शूल प्रभावित भाग के लोम कपिल वर्ण के हो जाते हैं, यानी जो जहां पर कुष्ठ हुआ है वहां के जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होंगे वो कपिल यानी धूसर वर्ण के, या फिर आप बोल सकते हैं भूरे भूरे हो जाते हैं। और प्रभावित भाग का जो वर्ण होता है वो गूलर फल के सदृश हो जाता है, पिंकिश कलर का थोड़ा हो जाएगा, उसको हम उदुम्बर कुष्ठ कहते हैं। इतना इतना आपको याद रखना है। मंडल कुष्ठ, मंडल कुष्ठ का वर्ण किंचित लालिमा युक्त श्वेत होता है, यानी रेडिश व्हाइट होगा, स्पर्श में कठिन होगा, स्निग्ध होता है और प्रभावित भाग में मंडल घेरा बना होता है, यानी सर्कुलर राउंड बना होता है, इसको हम मंडल कुष्ठ कहते हैं। ऋष्यजीव कुष्ठ स्पर्श में कठोर, किनारों पर रक्त वर्ण का, अंदर श्याम वर्ण का, यानी बाहर की तरफ रेडिश होगा और अंदर ब्लैक कलर का होगा। वेदना युक्त होता है और ऋष्य की जीवा यानी एक प्रकार से हिरण की जीव के सदृश होता है। देन आता है पुंडरिक कुष्ठ, श्वेत वर्ण का होता है यानी सफेद होगा, लाल किनारे वाला होगा। पुंडरिक कमल का पर्याय है तो कमल रक्त कमल के सदृश होता है। देन आता है सिद्म, सिद्म कुष्ठ का वर्ण श्वेत और ताम्र होता है, यानी व्हाइट और कॉपरी होगा, पतला, रगड़ने में धूली के समान निकलता है और लौकी के पुष्प के समान होता है। देन आता है लास्ट काकड़क, काकड़क कुष्ठ दुदुची के वर्ण का अर्थात मध्य में कृष्ण, बीच में काले कलर का होगा और आजू बाजू लाल कलर का होगा, या फिर अंदर लाल होगा बाहर काला होगा, इस तरीके का होता है। पाक नहीं होता इसमें किंतु वेदना तीव्र होती है। और काकड़क जो होता है वो सबसे त्रिदोषज है, इसलिए ये असाध्य भी होता है, यानी सबसे डेंजरस जो होता है वो काकड़क कुष्ठ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शूद्र कुष्ठ। तो शूद्र कुष्ठ की डिटेल आपको इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से आप एक एक लाइन में लिख सकते हैं। एक कुष्ठ रोगी में स्वेद नहीं आता, यानी स्वेटिंग नहीं होगी, बहुत बड़े भाग में फैलता है। प्रभावित त्वचा मत्स्य की त्वचा की सदृश होती है, यानी मछली की स्किन की तरह एक कुष्ठ में स्किन हो जाती है। चर्म कुष्ठ में त्वचा हाथी के चर्मवत मोटी हो जाती है, जिस तरीके की एलिफेंट स्किन होती है उस तरीके से मोटी होगी। किटिव प्रभावित भाग श्याम वर्ण का व्रण के समान खुरदुरे और कठोर स्पर्श वाला होता है। टचिंग सेंसेशन यदि कुछ होगा तो रफ हमें फील होगा वहां पर। विपादिका में तीव्र वेदना, हाथ और पैरों में फटने के समान वेदना होती है। अल्सक में कंडू और रक्त वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त विकृति को अल्सक कहते हैं। दद्रु कंडू युक्त लालिमा युक्त गोल गंड आकार पिंड युक्त कुष्ठ दद्रु कहलाता है। चर्मदल कुष्ठ में कंडू होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसमें विस्फोट उत्पन्न होता है और त्वचा में तीव्र वेदना होती है, यानी फटने के समान वेदना होती है। देन आता है पामा, पामा में श्वेत या अरुण या श्याम वर्ण की पीड़िकाएं होती है, छोटी छोटी फुंसियां होंगी और पीड़िकाओं में बहुत ज्यादा कंडू यानी खुजली होती है। नेक्स्ट आता है विस्फोट, अरुण या श्वेत वर्ण का, यानी रेडिश या फिर श्वेत व्हाइट कलर का होगा और इसको विस्फोट कहते हैं। त्वचा इसमें पतली हो जाती है और अंदर जो होता है द्रव भरा होता है, यानी पस सिक्रीशन होता है। शतारू, शतारू कुष्ठ में रक्त और श्याम वर्ण में दाह युक्त और शूल युक्त अनेक व्रण होते हैं, यानी दाह भी होगी, जलन भी होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन होगा, तो शतारू होता है। विचर्चिका में छोटी छोटी पीड़िकाएं यानी छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा ईचिंग होती है और श्राव यानी एक्सुडेशन भी होता है, तो इसको हम विचर्चिका कहते हैं। आप इस तरीके से भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। उपद्रव क्या होंगे यानी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे कुष्ठ के, तो डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, पेन बढ़ जाता है और जहां पर कुष्ठ हुआ है वहां पर लेशंस देखने को मिलेंगे, यानी व्रण देखने को मिलते हैं। शॉलोइंग और शेडिंग ऑफ टिश्यू और डिजिटल्स, यानी उंगलियों का या फिर हमारी त्वचा का शेड ऑफ होना, गलना। प्यास बढ़ती है, फीवर होता है, अतिसार होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, डिसेबिलिटी होती है,
टेस्ट और भूख है और हमारा अरुचि होती है एक प्रकार से, और डाइजेस्टिव फंक्शन भी पुअर हो जाता है। तो ये सारे उपद्रव आप लिख सकते हैं। सिंपली आपको साध्य साध्यता याद रखनी है कि पित्तज कुष्ठ, द्वंद्वज कुष्ठ, रक्त और मांसगत कुष्ठ जो होते हैं वो कृच्छ साध्य होते हैं। अब कपाल, उदुम्बर, ऋषजिह्व, पुंड्रिक और सिद्ध, ये 5 जो कुष्ठ होंगे ये साध्य होंगे। मंडल कुष्ठ जो होता है वो कृच्छ साध्य होता है, और काकड़ कुष्ठ जो होता है त्रिदोषज होने के कारण असाध्य होता है। देन वात कफ प्रधान कुष्ठ सुख साध्य होते हैं, वात पित्त और कफ पित्त प्रधान कुष्ठ कृच्छ साध्य होते हैं, और एक दोषज कुष्ठ जो होगा वो साध्य होता है। इस तरीके से आपको इसकी साध्यता याद रखनी है। Thank you so much. Stay connected with Art Digital Library for more videos.